दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी डिजीज पर जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। उसका नाम है डायबिटीज। तो इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे डायबिटीज है क्या, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी वजह से बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट इसे मैनेज कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमारी बॉडी के बारे में हम लोग समझते हैं। हमारी जो बॉडी है वो बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है और इन सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी के लिए हम लोग लेते हैं फूड। इस फूड से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये मिलते हैं। तो एनर्जी के लिए हम लोग ज्यादा जो कंज्यूम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में इजीली मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जब इसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो हम लोगों को सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जिसे शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लूकोज एक ऐसे ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हुआ, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमको मिली, जो शुगर मिली या जो ग्लूकोज मिली, वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में आ जाती है और जैसे जैसे ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वैसे वैसे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो हमारी हर सेल तक पहुंच जाती है। अब ग्लूकोज को हमारी सेल में पहुंचाने के लिए एक हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के पैनक्रियास से बनता है। ये इंसुलिन हार्मोन एक की तरह कार्य करता है जो ग्लूकोज की सेल में एंट्री कराता है। साथ में इंसुलिन हार्मोन के कुछ अन्य कार्य भी है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। तो अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कभी कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस आप लोगों का ग्लूकोज में टूट जाता है। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है या ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो सेल में ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज 3 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमारी बॉडी के पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन हार्मोन बनता तो है लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर पाता। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज है ये तब होती है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उनकी बॉडी में इंसुलिन के अलावा और भी कई हार्मोन बनते हैं, तो इनकी इंसुलिन हार्मोन उस समय ढंग से काम नहीं कर पाता है। डिफरेंट टाइप की डायबिटीज के कारण डिफरेंट है। अगर बात करें टाइप 1 डायबिटीज की, इस वाली डायबिटीज में हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है ये देखिए। ये जो इंसुलिन हार्मोन बनता है वो हमारी बॉडी के पैनक्रियास से बनता है। पैनक्रियास में कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनको बीटा सेल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं सेल से ये इंसुलिन हार्मोन बनता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज जो है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या हमारा इम्यून सिस्टम ही इन सेल्स पे अटैक कर देता है, बीटा सेल्स पे, और फिर ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता। साइंटिस्ट मानते हैं इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी। जेनेटिक का मतलब अगर एक जनरेशन में किसी को है डायबिटीज तो इससे नेक्स्ट जनरेशन वाले लोगों को भी डायबिटीज हो सकती है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे मान लीजिए कुछ बॉडी में कुछ वायरल इंफेक्शन हो गया या आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया जिसकी वजह से पैनक्रियास की बीटा सेल डैमेज हो गई, तो अब इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से होता है, जैसे पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बीइंग ओवरवेट। अगर बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज तो इसका कारण है प्रेगनेंसी। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी फिर ये वाली डायबिटीज अपने आप ही खत्म हो जाएगी। डायबिटीज के अगर स्टार्टिंग के सिम्टम्स की बात करी जाए तो बार बार यूरिनेशन आना, बहुत ज्यादा प्यास, भूख बहुत ज्यादा लगना, फटीग यानी कमजोरी और ब्लड विजन इसके सिम्टम्स है। दोस्तों यूरिनेशन बार बार इसलिए आता है क्योंकि जो ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो किडनी बार बार इस ब्लड को फिल्टर करेगी जिससे ग्लूकोज को वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल पाए। अगर डायबिटीज का इलाज नहीं किया जाए तो वेट लॉस, स्किन इंफेक्शन और स्लो हीलिंग वाउंड यानी ऐसे घाव जो काफी देरी से भरते हैं ये समस्या देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी इजीली इसको आपके लिए सेहतमंद है।
बात करें दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज की, तो हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज अगर लंबे समय तक रहे तो कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। चलिए इन कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं। सबसे पहला हार्ट डिजीज, डायबिटीज के कारण हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सेकंड, अगर हाई ब्लड शुगर है यानी डायबिटीज है तो इससे किडनी ज्यादा वर्क करती है, इसकी वजह से किडनी फेलियर का भी कारण बन सकता है। थर्ड बात करते हैं नर्व डैमेज, तो इसकी वजह से हाथ और पैरों में काफी झुनझुनी होगी, टिंगलिंग होगी, सुन पड़ सकते हैं और पेन हो सकता है। फोर्थ, आई डैमेज, डायबिटीज से हमारी आई का रेटिना डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से हम लोगों को परमानेंटली ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई भी कुछ इंफेक्शन हो जाता है या कुछ भी घाव हो जाता है तो उसको भरने में काफी ज्यादा समय लगता है। आपको डायबिटीज है या नहीं है ये डायग्नोसिस करना काफी आसान है। इसके लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जैसे एक होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, एक होता है A1C टेस्ट जो पिछले 2 से 3 महीने का आपका एवरेज ब्लड शुगर मेजर करता है, और एक होता है ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट से यह पता पड़ता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या आप लोग प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है आपको। गुड न्यूज ये है कि डायबिटीज मैनेजेबल है। आइए कुछ स्ट्रेटजी जानते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। सबसे पहली, डाइट। दोस्तों एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। होल ग्रेन, लीन प्रोटीन और वेजिटेबल पे फोकस करें। प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर को लिमिट करें। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, तो हर दिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिकेशंस। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन थेरेपी जरूरी है, जबकि टाइप 2 में मेडिकेशंस में इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और भी कुछ अन्य मेडिसिन है जिसकी वजह से इसका इलाज किया जा सकता है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, अगर आप लोग फ्रिक्वेंटली अपना ब्लड शुगर चेक करेंगे तो इससे आप लोग अपने शरीर की कौन से फूड पर आपका बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है ये आप लोग समझ पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस की बात करें तो इससे ब्लड शुगर बढ़ता है, तो मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी इसे कंट्रोल रखा जा सकता है। लाइफस्टाइल में चेंज करके भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इंपॉर्टेंट, अपना मील प्लान सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या खाना है जिससे आप लोग अनहेल्दी ऑप्शन से बच सके। सेकंड, आप लोग हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग पानी कंज्यूम करेंगे तो आपकी किडनी ब्लड से उतना ही ग्लूकोज निकालती रहेगी। थर्ड पॉइंट, अच्छी प्रॉपर नींद ले, क्योंकि पुअर स्लीप से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और फोर्थ, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये ना करें, क्योंकि ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है। डायबिटीज को लेके काफी ज्यादा मिथ है। जैसे एक मिथ ये है कि ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज होती है, जबकि सही बात यह है कि डायबिटीज जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एक मिथ यह है कि सिर्फ ओवरवेट लोग ही टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, जबकि सच यह है कि पतले लोग भी डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं, खासकर अगर उनके पास में और अन्य भी कोई रिस्क फैक्टर हो। एक मिथ यह रहता है कि हमेशा मेडिकेशंस की जरूरत होती है, जबकि सच्चाई यह है कि कई लोग लाइफस्टाइल चेंज करके भी टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनल टिप्स यही है कि डायबिटीज चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही नॉलेज और लाइफस्टाइल से इसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। रेगुलर चेकअप, बैलेंस डाइट, एक्टिव रहना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सबसे अच्छे टूल्स है। याद रखिए, डायबिटीज को मैनेज करना एक जर्नी है और हर एक कदम मायने रखता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस आप लोगों के इस प्रकार के मिलते रहेंगे। धन्यवाद।